नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सरकार। मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा-सा गाँव से हूँ। अगर आपका सपना है बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इधर पर रीज़निंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये लॉजिक इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल पज़ल। मतलब पैरेलल रॉ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक क्वेश्चन। पहले आप लोग इसको बनाने के लिए ट्राई करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैं इस पज़ल को बनाने के लिए आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ। तो चलिए टाइम स्टार्ट। तो चलिए आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने ये वाला पज़ल बना लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है? तो इधर पर क्या बता रहा है 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। मतलब 10 पर्सन लोग हैं और कितने पैरेलल रो है? 2 पैरेलल रो है। Containing 5 person each, in which a way that there is an equal distance between adjacent person। मतलब एक एक रो में 5% करके होगा और सब इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है? इन रो मतलब फर्स्ट रो में ये सारे पांचों का पांचों पर्सन होगा। सिटिंग एंड ऑल फेसिंग आर फेसिंग साउथ। मतलब जो फर्स्ट रो होगा वो उन उनमें सब लोग किसके किस तरफ फेस करेगा? साउथ की तरफ। और जो सेकंड रो इन रो सेकंड सेकंड में जो पांचों का पांचों पर्सन है आर सिटिंग ऑल फेस ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब जो फर्स्ट जो रॉ में है उसमें जो पांचों का पांचों है वो किस तरफ फेस करेगा? साउथ की तरफ।
और जो सेकंड रो में जो पांचों का पांचों पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। Therefore, each person sit in a row face other person of other row। ओके, हो गया इतना। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन ना, पहले इतना बना लेता हूँ, ठीक है। तो इधर पर क्या, दो रो, तो मैं इधर पर दो रो बना लिया, दो रो बना लिया। और एक एक रो में कितना पर्सन है, 5 पर्सन है। तो मैं इधर पर 1 2 3 4 5, 5%, इसमें भी 5%, 1 2 3 4 5। तो जो फर्स्ट रो था वो सब किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ साउथ। जिन लोगों को पता नहीं है तो देखो, अ, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इस तरफ वेस्ट है, और इस तरफ ईस्ट है। ओके, इतना तो आप लोगों को मालूम है। तो क्या बोला, ऊपर जो फर्स्ट रो, ये वाला कौन है, फर्स्ट रो। और ये वाला कौन है, सेकंड रो। फर्स्ट रो में कितने, किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ। देखो इधर पर फर्स्ट रो में, इधर पर कहा गया, इधर पर ये देखो साउथ की तरफ फर्स्ट रो वाला फेस कर रहा है। तो इधर पर मैं साउथ की तरफ दे दिया, सबका सब लोग साउथ की तरफ फेस कर रहा है। और जो नीचे वाला रो था वो लोग किस तरफ फेस कर रहा था, नॉर्थ की तरफ। ऊपर ऊपर में नॉर्थ है, हो गया, फेस करना हो गया। इसके बाद क्या वो बता रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड के इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स और जेड। मतलब एफ और के बीच में जितना पर्सन है उतना ही किसमें है, एक्स और जेड के अंदर है, एक्स और जेड के अंदर होगा। ओके, इसका क्या बता रहा है, नेदर एफ नॉर एक्स सीट एडजस्ट टू के और जेड। देखो, एफ नॉर एक्स मतलब एफ और एक्स, मैं इधर पर लिख देता हूँ, एफ और एक्स इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, के और जेड के साथ। मतलब एफ के पास में के नहीं होगा, एक्स के पास में जेड नहीं होगा। ओके, तो इधर पर मैं ऐसे लिख देता हूँ नीचे, एस तुम लोग भी ऐसे लिखो, ठीक है। के और जेड इमीडिएट नहीं होगा, मतलब दोनों के पास में के और जेड नहीं होगा। ओके, हो गया। इसके बाद बता रहा है, जे फेस द पर्सन हु सीट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ जेड। मतलब जेड की इमीडिएट राइट में जो बंदा है, मतलब इधर पर जो बंदा होगा, इधर पर जो बंदा होगा इमीडिएटली, उसके ऊपर कौन फेस कर रहा है, जे फेस कर रहा है, इधर पर जे बैठेगा। ओके, हो गया। इसके बाद बता रहे हैं, डब्ल्यू सीट इन पोजीशन हु इज न्यूमेरिकल सॉल्ट वैल्यू इज एग्जैक्टली डबल द सॉल्ट नंबर ऑफ यू। इधर पर बहुत सारे लोग ने, मेरे को लगता है, गलती करा होगा। मैं बता देता हूँ, इधर पर बता रहा है, यू जिस में बैठेगा, मतलब जितने नंबर पे बैठेगा उसका डबल होगा डब्ल्यू। मतलब यू एक पे बैठेगा तो डब्ल्यू 2 नंबर पे बैठेगा। इसके बाद यू 2 पे बैठेगा तो ए वाला 4 पे बैठेगा। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक रो में 5 पर्सन ही बैठ सकते हैं। जब मैं यू को 3 पे बैठाऊंगा तो डब्ल्यू के लिए 6 पे बैठेगा, तो 6 पे कोई जगह ही नहीं है। इधर पर एक रो में सिर्फ पांचों का पांचों लोग ही बैठ सकता है। और यू और डब्ल्यू जो तुम देखो, मैं सोचता हूँ ये वाला 1 है, ये वाला 2, ये वाला 3 ये वाला 4, ये वाला 5। मैं ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। आप लोग इधर इधर से भी सोच सकते हो, 1 2 3 4 5, बट यही सही
नियम है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो एक, क्योंकि फर्स्ट रो का इधर पर ही एक आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब यू को पहले मैं एक पे बैठाऊंगा और डब्लू को 4 पे बैठाऊंगा। ओके, इसके बाद ये वाला नहीं होगा, तो यू को मैं 2 पे बैठाऊंगा और डब्लू को मैं 4 पे बैठाऊंगा। ओके, ऐसा ही है। इसके बाद बता रहे हैं वाई सीट ऑन ऑफ द एक्सटीमेंट, मतलब वाई जो है वो कहाँ पर बैठेगा, एन पे बैठेगा, किसी भी तरफ एन पे बैठेगा। ओके, इसके बाद बता रहा है ऑफ एक्सपेरिमेंट बट डज नॉट फेस ए और जे, मतलब वाई किस दोनों के साथ फेस नहीं करेगा। मतलब देखो, वाई में सपोज करो मैं वाई 2 पे बैठा रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे मेरे को ए और जे नहीं होना चाहिए। ओके, ए और जे नहीं बैठेगा। हो गया। इसका द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ के की राइट में जितने लोग हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे, मतलब के और जेड का पेयर, के और जेड का क्या होगा, पेयर होगा। तो देखो इसमें पेयर कैसे बनाता है, देखो इधर पर क्या बोला, के और जेड, और जब तुम इधर पर देखोगे के सेकंड रॉ पे बैठेगा और फर्स्ट रॉ पे कौन है, जेड है, तो दोनों अलग अलग रॉ पे है। इसीलिए इसमें पेयर बनाने के देखो, मैं जब पहले में क्या है, जेड। ओके, जेड में एक पे रखूंगा तो मेरे को के को किस तरफ रखना है, इधर पर लास्ट में रखना है, के को 5 पर। जब मैं जेड को 2 पर रखूंगा तो मेरे को के को कहाँ पर रखना है, इधर पर, मतलब 4 पर रखना है। और के को जब मैं 3 पर रखूंगा, जेड को मेरे को 3 पर ही रखना है, नीचे वाले रो पे। और जब मैं जेड को 4 पे रखूंगा, ऊपर 4 पे रखूंगा, तो मेरे को के को किस तरफ रखना है, 2 नंबर पे रखना है। और जब मैं जेड को 5 नंबर पे रखूंगा तो के को कहाँ रखना है, ये जो पहले 1 नंबर पे। ओके, ऐसे होता है इसमें पेयर, जब दो अलग अलग रो पे बोलेगा आप लोग वो, ठीक है। इसके बाद जी डज नॉट सीट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट, तो जी एंड पे नहीं बैठेगा। जी कहाँ पे नहीं बैठेगा, एंड पे, एंड पे कहाँ पे, एंड पे नहीं बैठेगा। ओके, एंड पे नहीं बैठेगा। इसके बाद क्या बता रहा है, कहा गया एंड डब्ल्यू डज नॉट फेस ऑफ के, तो डब्ल्यू के साथ कौन फेस नहीं करेगा, के फेस नहीं करेगा। इधर पर के में बैठा देता हूँ, के क्या करेगा, फेस नहीं करेगा। इसके बाद बता रहा है एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो एस और जी एडजस्ट, मतलब एक के साथ बैठेगा, मतलब इमीडिएट बैठेगा। इधर पर जो मैंने ए और एक्स और जेड लिखा, इधर पर इमीडिएट नहीं बैठ सकता, बट ये दोनों क्या बैठेगा, इमीडिएट ही बैठेगा। ओके, हो गया। इसके बाद एंड यू सी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठेगा, यू, यू बैठा देता हूँ इधर पर, इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। ओके, सारा का सारा कंडीशन हम लोगों ने ले लिया। अब देखो किससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, किससे किससे, मेरे को लगता है इससे स्टार्ट करना बेटर रहेगा। क्योंकि देखो मैं यू और डब्ल्यू को ले सकता हूँ इधर से, यू और डब्ल्यू को ले लूँ तो इधर पर के नहीं आएगा, ए भी हो जाएगा। मैं इधर पर वाई को लास्ट में भी ले सकता हूँ। ओके, और जेड को भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ए वाला जो एक्स की इमीडिएट लेफ्ट में यू होगा, ए वाला भी ले सकता हूँ, तो मैं पहले यू के लेता हूँ। पहले मैं यू को कहाँ लिया, फर्स्ट में लिया। ओके, यू को जब मैं फर्स्ट में लिया तो इसका डबल, मतलब डब्ल्यू कहाँ पर होगा, 2 पर होगा, डब्ल्यू 2 पर होगा। क्योंकि देखो पहले वाले रो में कौन कौन बैठेगा, यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सेकेंड वाले रो पे एफ जी एच जे के। ओके, तो मैं यू और डब्ल्यू को बैठा दिया इधर पर।
तो देखो यू और डब्ल्यू के जब भी मैं बैठा दूं तो मेरे को इधर पर बोला के की इमीडिएट लेफ्ट में यू होना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि यू लेफ्ट में होना चाहिए, तो इधर पर तो और एक आना चाहिए, तो इधर पर कोई पर्सन नहीं आ सकता, तो पहला वाला मैं यू को इधर पर नहीं ले सकता। तो मेरे को और एक ही कंडीशन है इधर पर, एक कंडीशन हो गया, मतलब इधर से जो पहला वाला डबल ले लूंगा, ए वाला नहीं होगा, तो इधर पर दूसरा वाला, तो यू को मैं 2 नंबर पे लेता हूँ, यू को 2 नंबर पे लिया, और डब्ल्यू को किस नंबर पे लेना पड़ेगा, 4 नंबर पे। अब देखो ए वाला कंडीशन में ले सकता हूँ। देखो एक्स की लेफ्ट में यू होना चाहिए, तो एक्स की लेफ्ट इधर पर होगा, ठीक है। देखो जब भी ये जब ये ऊपर की तरफ फेस करेगा, ऊपर की तरफ फेस करेगा तो इस तरफ लेफ्ट होगा, ये राइट होगा इस तरफ, और इस तरफ लेफ्ट होगा। और जब वो नीचे की तरफ फेस करेगा तब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। ओके, तो इधर पर एक्स की लेफ्ट में, और एक्स कहाँ बैठेगा, ऊपर वाला रो पे, तो एक्स की लेफ्ट जब आया तो इस तरफ लेफ्ट आ गया, तो इसलिए एक्स की इमीडिएट लेफ्ट में यू, तो ये वाला कंडीशन भी हो चुका है। इसके बाद देखो यू एंड पे बैठेगा, ऑय यू तो नहीं, ऑय ऑय कहाँ पे बैठेगा, एंड पे, तो ऊपर वाला रो पे एक ही एंड है, इधर पर ऑय बैठ गया। इसके बाद देखो इधर पर 3 नंबर पे कौन बैठेगा, और कौन बचा हुआ है इधर पर देखो, तो यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई भी हो गया, जेड, जेड बचा हुआ, तो इधर पर कौन बैठेगा, जेड। ओके, ये वाला भी हो गया। इसके बाद देखो एक्स और जेड का, के और जेड का पेयर है, तो मैंने क्या बोला, इधर पर कहाँ पर जेड है, जेड इधर पर, तो इधर पर भी के होगा, इधर पर के बैठा दिया। फिर मैंने पहले ही बता चुका पेयर कौन सी में पेयर बना रहा है, इस 2 पैरेलल रो में, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद कौन सी कंडीशन में स्टार्ट कर सकता हूँ, अ, किससे किससे स्टार्ट करूँ, इसमें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस बार देखो जेट का इमीडिएट राइट, तो देखो जेट का मैंने क्या बताया, ऊपर नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका मतलब जेट का इमीडिएट राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ इमीडिएट राइट होगा। तो जेट का इमीडिएट राइट में कौन है, यू है, तो यू के नीचे कौन बैठेगा, इधर पर किसको बैठाने के बोला, जे को, जे इधर पर बैठा दिया। और इधर पर क्या बोला, वाई के नीचे जे नहीं बैठ सकता, वाई के नीचे जे नहीं है, यू के नीचे जे है, तो ये दोनों हो गया। ओके, इसके बाद मेरे को किससे स्टार्ट करते हो, जी किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा, ये वाला देखो जी एंड पे नहीं बैठेगा, तो इधर पर 2 नंबर में ए वाला एक एंड है और ए वाला एक एंड है, तो इन दोनों एंड पे नहीं बैठेगा, और एक ही बचा हो ए वाला, तो इधर पे मैं जी को बैठा देता हूँ, हो गया। इसके बाद बोला ए सो जी एडजस्ट, मतलब इमीडिएट होगा, तो ए इसके लिए तो यही जगह बचा हुआ है, हो गया। और एक की जगह है ए वाला, और इधर पर कौन बैठेगा, इधर पर किस किस को ले, ए जी के जे, ए बचा हुआ है, तो ए को मैं बैठा देता हूँ। और इधर पर देखो ए पॉइंट के ऊपर फेस नहीं कर रहा है, एक्स के ऊपर फेस कर रहा है, तो क्या हो गया। इधर पर ए भी देख लो, ए पर के बीच में जितना पर्सन है, ए पर के बीच में 1 पर्सन है, तो एक्स और जेड के बीच में उतना ही होना चाहिए, एक्स और जेड के बीच में एक ही है, हो गया। इधर पर देखो इसको भी देख लो, ए एफ के साथ के एडजस्ट नहीं होगा, एफ के साथ के एडजस्ट नहीं है, और एक्स के साथ जेड एडजस्ट नहीं है, एक्स के साथ जेड भी एडजस्ट नहीं है। ओके, हो गया। इसके बाद डब्ल्यू के इमीडिएट नीचे, मतलब डब्ल्यू के साथ के फेस नहीं करेगा, तो डब्ल्यू के साथ के नहीं, जी जी फेस कर रहा है, तो अब तो पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ, ठीक है ये गलत है, तो XUZWI, ठीक है, और नीचे FJKGH, FJKGH। ओके, मैं जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि कैसे करना है।
और जिन लोगों को समझ में आएगा वो लोग भी देखो, या वो लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्किप करके जो मैंने क्वेश्चन कराऊंगा वो सब सारे देख लेना, ठीक है। इधर पर क्या था, 3। ओके, देखो पहले इससे मैंने स्टार्ट करा। देखो पहले जब मैं 1 पे लिया था यू को, तो वो वाला गलत हो चुका था, इसलिए मैं इसको हटा दिया। इसके बाद मैंने 2 पे यू को रखा, ठीक है। तो 2 को जब मैं यू रखा हूँ, तो यू का डबल मतलब 2 का डबल करना होगा, इधर पर बोला था। तो 2 का डबल कितना होता है, 4। तो डब्लू कहाँ पर बैठेगा, 4 पे बैठेगा। हो गया, इतना आसान था। इसके बाद ये वाला देखो, एक्स के लेफ्ट में यू। जब एक्स ऊपर की तरफ देखिए तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, और जब एक्स नीचे की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा। इसीलिए मैंने एक्स को इधर पर बैठाया, ठीक है। तब क्या होगा, एक्स का लेफ्ट इस तरफ होगा क्योंकि एक्स नीचे की तरफ देख रहा है। इसके बाद क्या है, यू। तो ये वाला कंडीशन हो चुका है। तो देखो, एक्स भी बैठा दिया, यू भी बैठा दिया, और 2 जगह है। और इधर पर मेरे को क्यों क्या बोला, वाई किसी एन पे बैठेगा। तो ऊपर वाला रो पे मैं वाई को बैठाना पड़ेगा, तो आई को मैं एन पे बैठा दिया। और कौन बचा हुआ है, इधर पर देखो कौन बचा हुआ है, इधर पर कौन बचा हुआ है, जेड बचा हुआ है। तो जेड को मैंने इधर पर बैठा दिया। और इधर पर देखो, के और जेड, के और जेड का पेयर बनेगा। मैंने और एक बार भी बता देता हूँ, देखो जब आप फर्स्ट में के को बैठाओगे, तो सेकेंड रो में लास्ट पे आपको जेड, फर्स्ट रो में फर्स्ट पे आप जब जेड को बैठाओगे, तो सेकेंड रो में लास्ट में आपको किसको बैठाना पड़ेगा, के को बैठाना पड़ेगा। मतलब कोना कोनी, मतलब इधर पर जब ऐसे पहले वाला रो पे फर्स्ट में से सेकंड वाला रो पे लास्ट में। इसके बाद पहले वाला रो पे सेकंड में, और सेकंड वाले रो पे तुम्हारा फोर्थ में बैठेगा। तो फर्स्ट वाले रो पे जब आप थर्ड पे बैठोगे, तो सेकंड वाले रो पे भी आपको थर्ड पे के को बैठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इधर पर के को बैठा दिया। ओके, इसके बाद ये वाला कंडीशन लिया। देखो जेड का इमीडिएट राइट क्या बोला मैंने, जेड ऊपर की तरफ फेस करेगा तो राइट इस तरफ होगा, मैंने बोला। और जेड जब नीचे की तरफ फेस करेगा तो राइट इस तरफ होगा। ओके, तो जेड नीचे की तरफ फेस करे मतलब इस तरफ राइट होगा। तो इधर पर क्या बोला, जेड की राइट में इमीडिएट राइट में जो बंदा है उसके ऊपर उसके साथ कौन जे फेस कर रहा है। जेड की इमीडिएट राइट में यू है, यू के साथ कौन फेस कर रहा है, जे फेस कर रहा है। हो गया। इसके बाद देखो, जी किसी एंड पे नहीं बैठेगा, तो इधर पर 3 पोजीशन है और 2 एंड है, तो एक ही है जो एंड पे नहीं है, तो इधर पर मैंने किसको बैठा दिया, जी को बैठा दिया। इसके बाद एस और जी इमीडिएट बैठेगा, तो इधर पर जे की लेफ्ट में तो एस नहीं बैठा सकता क्योंकि उधर पर के है, तो एक ही जगह है, इधर पर मैं इसको बैठा दिया। और एक ही पोजीशन है जहाँ पर कि कौन बैठेगा, इधर पर देखो और कौन बचा हुआ है, एपी बचा हुआ है, तो मैंने इधर पर किसको बैठा दिया, एक को बैठा दिया। हो गया। अब बाकी सब भी देख लो, यू के नीचे वाई के नीचे ए और जे नहीं बैठ सकता, वाई के नीचे ए और जेड नहीं है, तो ये वाला भी हो गया। ए और के बीच में जीतना है, ए और के बीच में एक है, तो एक इधर पर एक्स और जेड के बीच में होता है, एक्स और जेड के बीच में एक ही है। हो गया। इसके बाद ये वाला देखो, ए और ए के साथ के एडजस्ट नहीं होगा, और एक्स के साथ जेड एडजस्ट नहीं होगा। एफ के साथ के भी एडजस्ट नहीं है, और एक्स के साथ जेड भी एडजस्ट नहीं है। तो ये वाला मेरे को लगता है, ये वाला जो कंडीशन दिया है ये देना नहीं चाहिए था, क्योंकि इधर पर है, और इधर पर है फिर भी देना चाहिए था, क्योंकि इधर पर दोनों के बीच में तो ए और के बीच में तो कोई नहीं भी हो सकता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कंडीशन दे सकता है ये वाला। इसके बाद बता रहे हैं डब्ल्यू के नीचे के नहीं हो सकता, डब्ल्यू के नीचे के नहीं है, कौन है, जी। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे जाता है। इधर पर आप लोगों को स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आप लोग ट्राई करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को 1.5 मिनट टाइम देता हूँ, तो टाइम स्टार्ट।
तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने ये पाँचों का पाँचों क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलिए, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सीट ऑपोजिट टू वाई, वाई की ऑपोजिट में कौन है। इधर पर देखो वाई का है, वाई 5 नंबर पे, वाई के ऑपोजिट पे कौन है, एज से। इधर पर एज का है, ऑप्शन डी इज आंसर। इसके बाद बता रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के की राइट राइट में सेकंड पे कौन है। तो के कहा कि इधर पर के की राइट इस तरफ है, सेकंड में कौन है, ए से। इधर पर ए नहीं हुए तो नॉन ऑफ दिस आएगा। इसके बाद बता रहे फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव बिलोंग टू ए ग्रुप इन ए सर्टेन वे, फाइंड विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। मतलब इधर पर जो पांचों का पांचों कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो इधर पर देखो, पहले एक्स और जेड, एक का एक्स और जेड के बीच में एक पर्सन है। ओके, इसके बाद एस और के, एस और के कहा गया, एस और के इसमें भी एक पर्सन है। इसके बाद वाई और एक्स, वाई और एक्स के बीच में तीन पर्सन है, तो ये वाला गलत हो चुका था, 3 नंबर वाला गलत है। तो इस ऑप्शन इज थ्री इज राइट। इसके बाद बोल रहा है ए और के, बाकी भी देख लेता हूँ। ए और के बीच में भी एक है। इसके बाद यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू कहा गया, यू और डब्ल्यू के बीच में एक ही है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज सी। ओके, इधर पर बता रहे हु अमोंग हु हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एफ। तो जी और एफ के बीच में कितना पर्सन है। तो देखो इधर पर जी और एफ, जी और एफ के बीच में कितना पर्सन है, 2 पर्सन है। तो टू आंसर आएगा, टू का ए, हो गया बी वाला आंसर। इसके बाद बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो देखो जे में से एस की पोजीशन का है, तो जैसे देखो, जैसे एस की पोजीशन का है, राइट की तरफ कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे। देखो राइट साइड, 3rd नंबर लेफ्ट होगा, नहीं होगा। इसके बाद थर्ड, ऑप्शन डी इज राइट, राइट में 3rd नंबर पर है। हाँ, इधर पर थर्ड टू न राइट, मतलब राइट में 3rd नंबर पर ही है। तो अब देख लेता हूँ सारा आंसर ठीक हुआ या गलत हुआ। डी, डी ई सी, डी ई सी, इसके बाद बी डी, बी जी। तो दोस्तों, आज का क्लास यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना ना भूलें। और आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो को उसमें कवर कर दूंगा कि आपका डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।